Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड किस हद तक ज़रूरी है और अल्ट्रासाउंड के क्या क्या नुकसानात होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दरक्षा जो कि MID जिन्होंने किया हुआ है और सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड आप बेसिकली ये कह लें कि ये एक तरह का टेस्ट है या ये इमेजिंग प्रोसीजर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको पता है कि ये प्रोब यूज़ होती है, उसके अंदर आपने देखी होगी प्रोब होती है। तो हमने उसको, अब हमारे पास मरीज़ आता है, उसकी बॉडी के ऊपर हमने डिफरेंट एरियाज़ पे उसे मूव करना है और जब हम उसे डिफरेंट एरियाज़ पे मूव करेंगे तो उससे जो निकलती हैं ना, बेसिकली उससे निकलती हैं साउंड वेव्स, मतलब आवाज़ से पैदा होने वाली वाइब्रेशंस निकलती हैं और वो वाइब्रेशंस जो हैं वो इंसानी जिस्म के अंदर जाती हैं। इंसानी जिस्म से टकराने के बाद जब वो दोबारा प्रोब के पास वापस आती हैं तो वो एक इमेज कैप्चर करती हैं जो कि हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है। जैसे आप ये कह लें कि आप मोबाइल में तस्वीर नहीं कैप्चर करते, इसी तरह हम अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं कि शुआओं का इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड में नहीं होता। अल्ट्रासाउंड में हम लोग जो है साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो है हम इमेज कैप्चर करते हैं और हम देख सकते हैं कि जी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लें कि हम लीवर देख रहे हैं तो जिगर में किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है कि पेशेंट का जिगर बढ़ा तो नहीं हुआ, या अगर आप गुर्दे को देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि गुर्दे में किसी किस्म की पथरी तो नहीं है या किसी किस्म की कोई सिस्ट तो नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास फीमेल्स हैं उनके पे बहुत से मसाइल आ जाते हैं, उनकी बहुत सी पेचीदगियाँ आ जाती हैं जो हम अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने बात की, हमारे यहाँ ज़्यादातर यही समझा जाता है कि जो अल्ट्रासाउंड है ये स्पेसिफिकली जैसे बच्चे की पैदाइश है उससे पहले मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी डोमेन्स हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड जो है बड़ा ज़रूरी रोल प्ले करता है? डॉक्टर साहिबा, ये एक्चुअली मिसकंसेप्शन है कि जी अल्ट्रासाउंड अगर हमने करवाना है तो सिर्फ प्रेगनेंसी में हमने बेबी की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए करवाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1950s में जो है अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में यूज़ होना शुरू हुआ था। 1970s में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और अब 50 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं, 50 ईयर से अबव हो गए हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है वो मेडिकल फील्ड में यूज़ हो रहा है। और मोस्ट कॉमनली अल्ट्रासाउंड पहले हम करते थे, प्रेगनेंसी को देखते थे, इसके अलावा हम उससे वेरियस डिजीज़ को भी ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि गले का अल्ट्रासाउंड भी होता है कि अगर आपको क्या कहते हैं किसी भी किस्म का कोई नोड्यूल है, किसी भी किस्म का कोई लिम्फ नोड है तो आप गले का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। और अगर आप ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड भी होता है, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड उस केस के अंदर करते हैं कि अगर फीमेल को ब्रेस्ट में कोई हार्डनिंग फील हो रही है, अगर किसी किस्म की पेन हो रही है तो वो हम इसलिए करवाते हैं ये देखने के लिए कि किसी किस्म का कोई लिम्फ नोड तो नहीं है, किसी किस्म का कोई कैंसर तो नहीं है या कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ये देखते हैं। पेट का अल्ट्रासाउंड भी हम करवाते हैं, पेट की बीमारियां देखने के लिए करवाते हैं। वो हम ये देखते हैं कि अब एक मरीज़ हमारे पास आता है, उसके पेट में दर्द है, ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इस दर्द की वजह क्या है, कि मतलब इसको दर्द हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, दर्द क्यों हो रहा है, इसके जिगर का कोई मसला है या इसको और किसी किस्म का कोई मसला है, इसकी तिल्ली बढ़ी हुई है, क्या मसला है, या इसका गॉल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन है, तो उस लिए जो है हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसके अलावा हम जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ़ीमेल्स की कोई बीमारियां, पेचीदगियां जो होती हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड जिसके लिए हम करवाते हैं तो वो भी देखने के करवाते हैं। आजकल तो आप आई का अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, उसमें हम देखते हैं कि बिहाइंड द आई कोई लियन वगैरह तो नहीं है या कैटरेक्ट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है। इसका ये मतलब हो गया कि आप पूरी बॉडी में हम लोग ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गन्स का जो है वो अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। आपने बात की कि जो है कैंसर्स की बात की आपने कि उनमें भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो बीइंग अ अल्ट्रासोनिक स्पेशलिस्ट आप क्या कहती हैं कि अल्ट्रासाउंड कितना ज़रूरी है? अल्ट्रासाउंड जो है करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आपको करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन है। आप डिज़ीज़ को जो है ना जल्दी पकड़ सकते हैं, आपको पता लग सकता है। अब एक बंदा है जिसको कैंसर है, उसको पेट में भी दर्द रहता है, उसको और भी सिम्टम्स हैं, अब उसको सिम्टम्स शो हो रहे हैं, उसको डॉक्टर ने लिख के दिया है कि जी आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इन्वेस्टिगेशन की जाए।
अब आप लीवर की ही एग्जांपल ले लें कि हम अगर अब डॉक्टर के पास से एक बंदा जाता है, उसको सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, लाइक उसको नोज़िया है, वॉमिटिंग है, उसको एब्डोमिनल पेन है, डॉक्टर उसको कहता है कि आपने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाना है। अगर वो टाइमली पेट का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएगा, क्योंकि डॉक्टर को तो पता नहीं ना लगेगा कि इसको कैंसर है या इसको लीवर का कोई और प्रॉब्लम है। अगर वो उसको कैंसर की मेडिसिन देना स्टार्ट कर दे, लेकिन उसको सिर्फ जिगर में हेपेटाइटिस हो, वो कैंसर की मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दे, तो क्योर तो नहीं ना वो होगा। तो इसलिए भी अल्ट्रासाउंड करवाना ना, इन्वेस्टिगेशन है तो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ये मतलब हो गया कि ठीक मेडिसिन खाने के लिए भी पहले हमें पता होगा कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, तो उसके मुताबिक जो है वो हम। अच्छा, अल्ट्रासाउंड के कोई नुकसानात भी होते हैं हमारी बॉडी पे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड को मेडिकल फील्ड में आए हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी तक इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। वरना देखें ना, कोई भी इसके ऊपर बैन नहीं लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो अल्ट्रासाउंड है ना, इसके अंदर शुआएं यूज़ नहीं होती। जैसे आप एक्सरे देख लें, सिटी स्कैन देख लें, उनके अंदर शुआओं का इस्तेमाल होता है। वो इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी सेहत के लिए अच्छी साबित नहीं होती, कैंसर का बाइस बनती हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड में हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं आवाज़ से पैदा होने वाली वाइब्रेशन। आवाज़ से पैदा होने वाली वाइब्रेशन जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर जा रही है, ठीक है, और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक हो गया, दैट मीन इट इज़ टोटली सेफ। अच्छा, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है, चूँकि बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड जो है वो कराए जाते हैं, तो अगर वक्त पे अल्ट्रासाउंड ना कराया जाए, जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि ख़वातीन जो हैं वो वक्त नहीं होता या हाउस होल्ड में इतना मसरूफ़ होती हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे दे निगलेक्ट अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड उन प्रेग्नेंट औरतों के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर वक्त पे अल्ट्रासाउंड ना कराया जाए तो क्या इसका बच्चे की सेहत पे भी कोई इम्पैक्ट आ सकता है? जी बिल्कुल, बच्चे की सेहत पे भी इसका असर होगा और माँ की सेहत के लिए भी होगा, क्योंकि दोनों में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। क्योंकि बेबी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो आपको पता है कि मदर में तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ही। अब ये है कि प्रेगनेंसी में मिनिमली ना हम लोग 3 अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। आपको पता है कुछ फीमेल्स का ये भी कंसेप्ट होता है कि बार बार अगर हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो उससे जी हमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बच्चे के जो आज़ा हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मिनिमली हम लोग प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। सबसे पहले जो हम टेस्ट करवाते हैं, जब फीमेल को पता लगता है कि उसके फर्स्ट पीरियड्स मिस हो गए हैं, वो जब यूपीटी करती है, ठीक है, वो अपना जब यूरिन टेस्ट करती है, प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, तो उसको पता लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसको चाहिए कि वो आफ्टर 2 वीक्स जो है वो हमारे पास आए, ठीक है। और 8 वीक्स के ऊपर हम लोग देखते हैं, बच्चे की ग्रोथ देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कितनी है, बच्चे के दिल की धड़कन है या नहीं है। अगर अब एक फ़ीमेल है वो आती ही नहीं है अल्ट्रासाउंड करवाने, तो हमें अगर बच्चे की धड़कन ही मौजूद ना हो तो ये तो फीमेल के लिए ख़तरा है, बच्चा तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली एबॉर्शन है ना, एबॉर्शन का केस है। और जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड हम लोग करवाते हैं ना, वो 5th मंथ के एंड पे और 6th मंथ के स्टार्ट के ऊपर अल्ट्रासाउंड होता है। और इसमें हमने जो बच्चे के आज़ा होते हैं ना, पूरे बन गए होते हैं, उसके ऑर्गन्स वेल डिवेलप्ड हो गए होते हैं, तो उसमें हमने देखना होता है कि बच्चे के फेस में, बच्चे के हैंड्स में, बच्चे की लेग्स में किसी भी तरह की कोई अनोमली तो नहीं है, किसी भी तरह का इसको मसला तो नहीं है। तो देखें, अगर फीमेल अपना सेकंड भी मिस कर देती है, अल्ट्रासाउंड करवाने का जो चांस है वो मिस कर देती है, तो हमें पता नहीं लगेगा। अब एक औरत है जिसने अपना जो सेकेंड चांस है अल्ट्रासाउंड करवाने का वो मिस कर दिया, उसने अपना 5th जो सेकंड अल्ट्रासाउंड था उसने नहीं करवाया, तो इससे मदर के लिए भी इफेक्ट होगा। अब एक बच्चा है जिसका सर ही नहीं बना हुआ, ठीक है, ये हमें नॉर्मली स्कैन में पता लगता है। अगर एक बच्चा है उसका गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं बना हुआ, और अगर वो डिलीवरी के बाद, क्योंकि ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि क्या कहते हैं कि डिलीवरी के बाद आप देखें फिर वो बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि 5वें महीने के अंदर हमने ये बताना होता है कि ये बच्चा जो है आगे कितनी उसकी ग्रोथ हुई है, इसके अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं है जो खुदा न खास्ता आगे जाके जो है कॉम्प्लिकेशन का बाइस बनेगा। तो अगर हम टाइमली बता दें तो ठीक है। और तीसरा जो अल्ट्रासाउंड हम लोग करवाते हैं वो हम लोग करवाते हैं 9th मंथ में। 9th मंथ में हम लोग जो है तीसरा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और उसमें हमने जो है फीमेल का जो है लाइकर चेक करना होता है, जो बच्चे के इर्द गिर्द पानी होता है हमने वो चेक करना होता है। फिर हम उस पर ये डिसाइड करते हैं कि डिलीवरी इसकी नॉर्मल होनी चाहिए या इसका सिजेरियन होगा। तो
तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि अगर वक्त पर अल्ट्रासाउंड ना कराया जाए तो वो बच्चे और माँ दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर दरक्षा मौजूद थी जिन्होंने हमें बताया कि अल्ट्रासाउंड जो है उसका हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है। प्रेग्नेंट ख़वातीन अगर वक्त पे अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उन्हें अपने बच्चों की मॉनिटरिंग होती रहती है, बच्चे के मुकम्मल एज़ा का पता लगता रहता है, वो डेवलप हो रहे हैं। और अगर वक्त पे अल्ट्रासाउंड ना कराया जाए तो ये जानलेवा मसला भी साबित हो सकता है। उसके अलावा हम लोग कैंसर की तशख़ीस कर सकते हैं, दिमागी अमराज और मुख्तलिफ जिस्म के एज़ा से हम लोग बीमारियों का पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। अगर आप भी अपने अंदर कोई लिम्फ नोड्स फेस करें या आप प्रेग्नेंट हैं या आप किसी भी किस्म का ऐसा थायराइड का इशू फेस करें तो फौरी अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें और वक्त पे अल्ट्रासाउंड्स कराएं। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर के फोरम से भी कंसल्टेशंस हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।